नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। कबाड़ बेचकर एक शख्स ने कमाए 1743 करोड़, अब कांग्रेस के टिकट पर लड़ेगा चुनाव। धारवाड़ के मेडिकल कॉलेज में अब तक 182 एमबीबीएस छात्र कोरोना संक्रमित। दार्की होली सेक्स सीडी मामला, उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश पर रोक लगाई। संविधान दिवस, परिवारवादी पार्टियों पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बताया संकट। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा बयान, मार्च तक महाराष्ट्र में बन जाएगी बीजेपी की सरकार। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा, दिल्ली के बॉर्डरों पर फिर बढ़ी हलचल, बहादुरगढ़ में किसान पंचायत शुरू। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर अल्पसंख्यक निगम के मैनेजर महबूब नदफ ने हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए कहा कि इस वर्ष के विद्यार्थी लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महबूब नदफ बीदर माइनॉरिटी केएमडीसी के हैं और माइनॉरिटी केएमडीसी में अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस वांटेड कर रहे हैं। ये स्कीम के लिए 6 स्कीम है, उसमें श्रम शक्ति है, माइक्रो लोन है और एजुकेशन लोन आदि स्कीम है, गंगा कल्याण स्कीम है, टैक्सी गुड स्कीम है, माइक्रो पर्सनल लोन है। ये 6 स्कीम है। इसके साथ साथ आरयू लोन में ज़्यादा ये है, सो बच्चों फ्रेश सीट और नीट लिखे वाले बच्चों के लिए काउंसलिंग जाकर ओल्ड है तो नहीं आता, फ्रेश रिसेंट 2021-22 में लिखे रहना। हाँ रिसेंट अभी काउंसलिंग चलेगा ना, उनको बताओ रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल मतलब लास्ट टाइम जो लोन लिए हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कि डायरेक्ट केएमडीसी का वेबसाइट है, आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाके केएमडीसी ऐसा ये डाले तो गूगल सर्च में आ जाता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार यूसुफ शरीफ उर्फ केजीएफ बाबू उर्फ स्क्रैप बाबू ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में 1743 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसके साथ ही वो कर्नाटका के सबसे अमीर राजनेता बन गए हैं। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के मंत्री एमटीबी नागराज ने 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। अभी तक उन्हें राज्य का सबसे अमीर राजनेता माना जाता था, लेकिन अब यूसुफ शरीफ उनसे आगे निकल गए हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में एसडीएम चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल में अब तक 182 छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। यहां गुरुवार को 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद 2 छात्रावासों को सील कर दिया गया था। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले कुल 400 छात्रों में से लगभग 300 छात्रों की अब तक कोविड जांच हो चुकी है। अधिकारियों को अंदेशा है कि लगभग 1 सप्ताह पहले हुए छात्रों के एक कार्यक्रम के दौरान संक्रमण फैला होगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत, डीसीपी एमएन अनुचेत और कब्बन पार्क पुलिस थाने के निरीक्षक बी मारुति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है। बेंगलुरु सिटी के 8वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक निजी शिकायत पर आदेश पारित किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन मंत्री रमेश जरकीहोली के खिलाफ 2 मार्च को एक सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कलाहल्ली द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए अधिकारी जिम्मेदार थे। अब लेते हैं छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत में बढ़ रहे परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने विभिन्न पार्टियों में बढ़ रहे परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। उन्होंने कहा, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना महत्व है। राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम है, लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो देते हैं, जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। राणे ने राजस्थान के जयपुर में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां बदलाव देखने को मिलेगा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे जयपुर दौरे पर पहुंचे थे। राणे ने महाराष्ट्र के माहौल को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं है, इसलिए वहां ऐसा माहौल बन चुका है, लेकिन मार्च तक वहां भाजपा की सरकार बन जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि भारत का संविधान गीता की तरह है, जो नागरिकों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों के संविधान समारोह में भाग न लेने पर भी बोला। ओम बिरला ने कहा कि उनका कहना था कि उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी, ये झूठ है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध और कई मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों का सिंधु और टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से जमावड़ा बढ़ गया है। हालांकि केंद्र ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इसके बावजूद किसान अभी वापस लौटने को तैयार नहीं है। इसे देखते हुए राजधानी के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले को आज 13 साल हो गए हैं। मुंबई हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों और लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आज ही के दिन सरहद पार से आए पाकिस्तानी आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को निशाना बनाया था और आतंक का ऐसा तांडव मचाया था जिसे कोई भी देशवासी अब तक नहीं भूल पाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा, 2008 में 13 साल पहले मुंबई में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। हमारे प्रदेश में मुंबई में आतंकवादियों का हमला हुआ था। इसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए थे और इसके साथ हमारे फौजी भाई जो रक्षा के लिए गए थे, उन्होंने भी शहादत दी थी। इजराइल में भारतीयों ने 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा मारे गए लोगों को याद किया और अपराध के मास्टरमाइंड को सजा देकर जल्द न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने इन हमलों की 13वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने की मांग की। इजराइल में सभी प्रमुख संस्थाओं में भारतीय छात्र, भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्य और इजराइल में रह रहे तथा काम कर रहे भारतीयों ने 26/11 हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इन हमलों में मारे गए लोगों में 6 यहूदी भी शामिल हैं। हमले की बरसी पर शुक्रवार को भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अमिताभ बच्चन को बुरा इंसान समझने लगी थी करीना कपूर। बिग बी ने पैर धोए तब बदली राय। खेल जगत के समाचार। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आने से टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा पड़ा खतरे में। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। कोरोना के नए वेरिएंट से सहमे निवेशक, बार बार क्यों बिगड़ रहा बाजार का मूड। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कबाड़ बेचकर एक शख्स ने कमाए 1743 करोड़, अब कांग्रेस के टिकट पर लड़ेगा चुनाव। धारवाड़ के मेडिकल कॉलेज में अब तक 182 MBBS छात्र कोरोना संक्रमित। दार्की होली सेक्स सीडी मामला,
उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश पर रोक लगाई। संविधान दिवस, परिवारवादी पार्टियों पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बताया संकट। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा बयान, मार्च तक महाराष्ट्र में बन जाएगी बीजेपी की सरकार। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा, दिल्ली के बॉर्डरों पर फिर बढ़ी हलचल, बहादुरगढ़ में किसान पंचायत शुरू। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।